दोस्तों मेरे हाथ में एक पेज है और इस पेज को देखेंगे अगर आप पूरे गौर से अगर आप पढ़ेंगे। वैसे अगर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं इस पेज की कहानी बताता हूँ। ये जो पेज है ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को हमने निकाल कर आपके सामने लाया है। ये जानकारी क्या है? ये है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि चुनाव में गड़बड़ हुआ है, वोटिंग में गड़बड़ हुई है और वोट डालने वाले वोटर्स की संख्या बढ़ गई। देश में बयानबाजी हुई है। 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, और इसके बाद जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए तो विदेश में भी उन्होंने बयानबाजी की। वहाँ भी उन्होंने एक टाइमलाइन उन्होंने बताया ये कि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया उसमें ये पता चला कि 2 घंटे में ही 65 लाख वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या ये संभव है कि 2 घंटे में 65 लाख वोटर्स वोट डाल सकें? ये भी तब जब चुनाव आयोग ये कहता है, जब उनसे वीडियोग्राफी मांगी गई प्रूफ के तौर पर तो चुनाव आयोग देने से मना कर दिया और केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरा रूल ही बदल दिया कि हम कोई भी प्रूफ मांग नहीं सकते। तो गड़बड़ी नहीं तो और क्या कुछ समझेंगे। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया और इसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया। हालांकि इससे पहले भारत में बयानबाजी भी हो गई। विपक्ष ने जैसे आरोप लगाए राहुल गांधी ने, तो सत्ता पक्ष के बीजेपी की तरफ से कहा कि ये कांग्रेस की आदत है विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की। डेटा की बात होती है तो जो चुनाव आयोग ने सफाई दिया है, चुनाव आयोग ने यह भी कहा, पहले राहुल गांधी ने कहा, वो समझे राहुल गांधी का आरोप ये था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इसमें 60 गांठ में मिली हुई है चुनाव आयोग, इसी वजह से जो डेटा है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। चुनाव आयोग का जो डेटा है जो हमने आपको इस पेज में बताया, इस पेज के अनुसार से जब जानकारी आप पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस पर चुनाव आयोग ने जो बयान दिया है उस पर से ये कहा है चुनाव आयोग ने कि महाराष्ट्र में 6,40,87,588 कुल वोटर्स हैं। जो जिन्होंने वोटिंग की 7 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होती है और इसमें 58 लाख वोटर्स करीब 1 घंटे में वोट डाले। एवरेज ये मान लेते हैं, अगर इस हिसाब से एवरेज भी देखें तो 1,16,00,000 वोटर्स हैं जो कि 1 घंटे में वोट डाल सकते हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई है। अब जो बात सामने आई कि 65 लाख वोटर्स 2 घंटे में वोट डाले, तो ये कोई बड़ी आंकड़े नहीं है। हमने छोटे ही आंकड़े बताए क्योंकि वोट धीमी पड़ी थी। जब इसका गुना भाग करेंगे तो राहुल गांधी ने एक चीज़ और कहा था कि 65 लाख वोटर्स की जो बात होती है उसमें पर 1 घंटे के हिसाब से भी अगर मिला लिया जाए तो 1 घंटे में 3 मिनट, एक वोटर्स को 3 मिनट का समय लगता है वोट डालने में। इस हिसाब से देखिए तो 65 गुने 3, अगर इस 65 लाख को 3 से अगर वो कर दें तो ये करीब 1 लाख के करीब में जाता है। 1 लाख हम मान लेते हैं, 1 लाख के करीब में, 1 करोड़ के करीब में। तो इसमें से अगर देखें तो जो 60 लाख की बात आई है कि पर घंटे 60 लाख वोटर्स कैलकुलेट होंगे, गुना भाग आप करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया चुनाव आयोग ने कि अगर हमने 65 लाख बोला है 2 घंटे में तो हमने गलत तो नहीं बोला, क्योंकि आपके गुना भाग के अनुसार से 60 लाख वोटर्स जा सकते हैं, जबकि राहुल गांधी का ये कहना है कि 2 घंटे में 65 लाख वोटर्स वोट नहीं डाल सकते पूरे महाराष्ट्र में। उन्हें वोट डालते डालते 3 मिनट भी अगर एक वोटर्स को ले तो रात के 2 बज जाएंगे। जबकि गुना भाग अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो 65 लाख वोटर्स हैं, अगर 2 घंटे जो चुनाव आयोग को दिए गए हैं उसमें से राहुल गांधी के डेटा से देखेंगे, अगर 3 मिनट एक वोटर्स को लगता है तो 65 लाख वोटर्स को कितना समय लगेगा? 65 लाख वोटर्स को तो छोड़िए, 60 लाख वोटर्स 1 घंटे में वोट डाल सकते हैं 3 मिनट के हिसाब से। अब इस हिसाब से देखिए तो जो चुनाव आयोग ने बोला कि 1,16,00,000 जो वोटर्स हैं उसमें तो हमने आपको कम ही बताया है और इस हिसाब से उन्होंने पूरा आंकड़ा दे दिया। तो दूसरी बात, चुनाव आयोग ये भी कहता है कि हमने महाराष्ट्र में जो कुल इलेक्शंस हैं उसमें हमने इलेक्टोरल के लिए फिनिश के लिए हमने बताया कि 9,77,90,752 वोटर्स थे,
89 ने टोटल अपील फाइल की थी। एक अपील डीएम के पास होता है, दूसरी बात होती है कि सीईओ के पास होता है, इन सब के पास अथॉरिटी होता है, इन सब से हिसाब मांगा जाता है। इसके बाद जो देखें तो 1,427 पोलिंग बूथ है पूरे महाराष्ट्र में, और पूरे पोलिंग बूथ पर अगर वोट डाला जाए तो फिर ये गुना करके निकालेंगे तो करीब 1 से 3 लाख के करीब में पड़ेगा आपको जो वोटर्स हैं। और बूथ लेवल के जो ऑफिसर थे वो 97,325। पूरी जो बताए EROPs 1,03,727 हैं। जो एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी के 27,099 तो कांग्रेस के ही एजेंट थे जो सब बूथ पर अवेलेबल थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने गलत कहाँ से डेटा दिया है, ये चुनाव आयोग की पूरी रिपोर्ट है, पेज है, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसके खिलाफ। अब जो कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है कि वहाँ के वोटर्स के जो यंगर्स वोटर्स है उसकी आबादी 9,54,00,000 के करीब में पड़ती है, और वोट जो पड़े हैं 9,70,00,000 के करीब में। तो ये कैसे हो जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने पूरा डेटा भी दे दिया है। आप इसे वेबसाइट पे भी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, वेबसाइट पे चुनाव आयोग के डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो इससे भी आपको जानकारी पता चलेगी। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाना उसके बिना साक्ष्य के कैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। फिलहाल आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या कुछ बातें आएगी, क्या राजनीति होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो तो आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जानकारी पहुंचे, और पहुंची हो और समझ पा रहे हो आप तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।